नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आंसू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारी पहली क्लास है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेस में सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, वही बातें जानने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम लोग कक्षा 6 का भूगोल विषय पढ़ेंगे। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में पहला अध्याय है सौरमंडल, दूसरा अक्षांश एवं देशांतर, तीसरा पृथ्वी की गतियाँ, चौथा मानचित्र, पांचवा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सातवां हमारा देश भारत तथा आठवां भारत के जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। इसमें हम लोगों को 8 अध्याय पढ़ना है। आज पहला अध्याय सौरमंडल पढ़ेंगे। सौरमंडल, तो सौरमंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है। तो इस अध्याय में हम लोग सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो यहाँ जो हम लोग के लिए प्रमुख शब्द है वो है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा क्या है? चंद्रमा प्रतिदिन विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि चंद्रमा पूरी तरह साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी दिन जिस रात की चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है उसी रात को पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन 15 दिनों के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि चंद्रमा का आधा हिस्सा है सो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि काला है। तो ये हिस्सा अमावस्या के रात वाली पृथ्वी की तरफ होती है, और जिस समय इस परिस्थिति में चंद्रमा होती है उसी परिस्थिति वाला रात को अमावस्या कहा जाता है। अगला प्रमुख शब्द है खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। तो हम लोग ये सारे खगोलीय पिंडों के बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला खगोलीय पिंड समूह है तारा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आप लोगों ने सूर्यास्त के पश्चात रात के समय में अनगिनत तारे चमकते हुए आसमान में देखे होंगे। ये तारे भी सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे अत्यंत दूर होने की वजह से ये छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा और प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रमुख शब्द है नक्षत्र मंडल। आप लोगों ने अनुभव किया होगा और देखा भी होगा कि रात्रि के समय आसमान में तारे के विभिन्न समूह एक विविध प्रकार की आकृतियां बनाती है। इसी आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल है लिटिल बियर, उसी को हम लोग सप्तऋषि तारा भी कहते हैं। और यह 7 तारों का समूह है, इसीलिए हम लोग इसको सप्तऋषि कहते हैं। और जो 7 तारों का समूह जो सप्तऋषि है वो एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। जो सप्तऋषि तारा है वो एक नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का एक
भाग है। अगला प्रमुख शब्द है ध्रुव तारा। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जो तारा उत्तर दिशा को बताता था उसी तारा को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम इसे सप्तऋषि के सहायता से आसानी से देख सकते हैं। जैसे ये हमारा सप्तऋषि है और ये सप्तऋषि के दो तारों की सीध में हमारा ध्रुव तारा है। अगला प्रमुख शब्द है ग्रह। सौर परिवार में कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या सूर्य के प्रकाश से, और ये सूर्य या तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहा जाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं अभी, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। अगला शब्द है सौरमंडल, जो हमारे अध्यय का भी नाम है। तो सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। आगे हम लोग सौर परिवार के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले सौर परिवार का मुखिया सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज़्यादा है। सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य के पास ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम है। तो सूर्य है सो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है। परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद भी सूर्य हमसे काफ़ी दूरी है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। यहाँ पे हम लोग के लिए जानने योग्य बातें दी गई हैं। तो बताया जा रहा है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का छोटा सा भाग मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुँचती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 48% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम आता है। शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये कहने का मतलब यहाँ ये है कि सूर्य का मात्र एक छोटा सा भाग पृथ्वी तक पहुँचता है, मात्र 2 अरबवां हिस्सा, और 2 अरबवां हिस्सा में भी 48% वायुमंडल को गर्म करने में काम आता है और शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रमुख शब्द है ग्रह। तो ग्रह किसे कहते हैं हम लोग पहले ही जान चुके हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो ये सूर्य के दूरी के अनुसार क्रमशः ग्रह को बांटा गया है, बताया गया यहाँ पे। पहला जो सूर्य के नज़दीक ग्रह है वो है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा स्थान पे मंगल, 5वां स्थान पे बृहस्पति, 6ठा स्थान पे शनि, 7वां स्थान पे यूरेनस और 8वां स्थान पे नेपच्यून है। तो ये ग्रहों का क्रम है दूरी के अनुसार। अब ग्रहों के उसके आकार के अनुसार बांटा गया है, सजाया गया है क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद
5वां स्थान पे पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ग्रहों को आकार एवं सूर्य के दूरी के अनुसार 2 भागों में और बांटा गया है ये 8 ग्रह को। तो पहला जो भाग ग्रह का नाम जो भाग है वो है आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह में बांटा गया है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नज़दीक हैं, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी भी हैं। तो आंतरिक ग्रह का क्या क्या विशेषता है? ये है सूर्य के नज़दीक हैं और आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। अब बाह्य ग्रह को देखते हैं। बाह्य ग्रह में पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा यूरेनस और चौथा नेपच्यून है। ये बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित हैं, आकार में बड़े हैं तथा गैसों से बने होने के कारण हल्के हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं और ये कक्षा कहलाते हैं। चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से ग्रह को देखते हैं और उसकी दीर्घवृत्ताकार पथ को भी देखेंगे। ये हमारा ग्रह सौरमंडल का चित्र है। ये बुध है, शुक्र है, ये पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं इस साइड वाले, और जो ये साइड हैं वो हैं बाह्य ग्रह। और ये ग्रह जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूरते हैं, ये है पथ हमारा। इसी पथ को कक्ष कहा जाता है और ग्रह इसी पथ पे सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग 8 ग्रह जो हैं वो 8 ग्रह का एक एक कर विशेषता जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो पहला ग्रह है बुध। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में यह 88 दिन का समय लगाता है। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र सूर्य के दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और आकार की दृष्टि से 6वां। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। और इस ग्रह को सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के समय के पश्चात देखा जा सकता है। इसलिए इसे हम लोग सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। यहाँ कुछ जानने योग्य बातें हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स है जो मंगल ग्रह पर अवस्थित है। सबसे जो ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का वो ओलंपस मेन्स है। और हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। आप लोग सब कोई जानते होंगे। एक और जानने योग्य बातें है कि सूर्य से दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम इस प्रकार आसानी से याद रखा जा सकता है। आप लोग ग्रहों का नाम जैसे भी याद रखना है रखें या फिर इस ट्रिक से आप ग्रह का नाम याद रख सकते हैं। जानने योग्य बातें में एक और बात है कि गैलीली ने सन 1610 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से शनि ग्रह की खोज की थी। अगला ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ें। अगला ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा भी जाता है। यह पृथ्वी के लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है और पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है।
अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह की जो है घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है और पृथ्वी के समान ही स्थलीय धरातल वाला ग्रह है मंगल ग्रह। अगला ग्रह है बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवां ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है सौरमंडल का और दूरी के अनुसार बृहस्पति का पांचवां स्थान है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसकी उपग्रहों की संख्या 67 है। अगला ग्रह है शनि। शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीले छल्ले पाए जाते हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार शनि का स्थान छठा है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटेनियम सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला ग्रह है यूरेनस। यूरेनस के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां ग्रह है ये और आकार की दृष्टि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस की खोज विलियम हर्शल ने की थी। अगला ग्रह है नेपच्यून। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान ही है। आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी एक पहले 2006 के पहले प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरियस तथा प्लूटो एक बोने ग्रह हैं, यानी कि प्लूटो को एक बोना ग्रह माना गया और ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले हमारे 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला ग्रह के बारे में पढ़ना है, वो है पृथ्वी। आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि दूरी के दृष्टि से तीसरा ग्रह है और यह आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ी ग्रह है। जो आंतरिक ग्रह हैं 4, वो आंतरिक ग्रह में पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे अभी तक जीवन संभव है। यहाँ संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। 8 ग्रहों में पृथ्वी ऐसी ग्रह है जिस पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पाई जाती है। पृथ्वी ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस पाई जाती है। एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पृथ्वी पर पानी भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 8 ग्रहों में से, सौरमंडल के 8 ग्रह में से पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहाँ जीवन की जीने के लिए मूलभूत परिस्थितियाँ उपलब्ध है और यहाँ ही जीव पाए जाते हैं इसी ग्रह पे। अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है।
इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जो अगला प्रमुख शब्द है वो है चंद्रमा। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में जानेंगे। चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की उपग्रह है। पृथ्वी की केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा। इसका व्यास का केवल, जो चंद्रमा का व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिनों लगता है। इतने ही समय में यह चंद्रमा है सो अपने अक्ष पे भी एक चक्कर लगाता है। इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है। इसी कारण चंद्रमा का पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब अगला, चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि यहाँ ना पानी है और ना वायु। इसका अभी खोज किया जा रहा है कि चंद्रमा के सतह पे क्या क्या मिलना संभव है। इसके सतह पे पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। चंद्रमा पर जो पर्वत और मैदान व गड्ढे हैं, ये चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ये गड्ढे और मैदान को हम लोग पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा की छाया को देख सकते हैं। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर परावर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। आप लोग को हम दिखाते हैं चंद्रमा का चित्र। ये चंद्रमा का चित्र है। आप लोग गड्ढे और जो पर्वत हैं उनके छाया को आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रमुख शब्द है ग्रहण। ग्रहण खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण 2 प्रकार का होता है, पहला चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण। तो सूर्य तो स्थित है, वो किसी का परिक्रमण नहीं करता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों हैं सो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण के कारण ही यह ग्रहण की अवस्था उत्पन्न होती है। तो 2 प्रकार के ग्रहण है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चंद्र ग्रहण को देखते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ने लगता है, तो इसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होती है। अब हम लोग सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, किस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं वो देखते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, ये रहा पृथ्वी और ये रहा चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसके कारण सूर्य का आंशिक या पूर्ण भाग दिखाई नहीं देता है। पृथ्वी से सूर्य का भाग दिखाई नहीं पड़ता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है। अब आगे जानने
है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। यानी सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और उसका प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। और चंद्रमा, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर उस परावर्तित प्रकाश को आने में पृथ्वी तक 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगला मुख्य बात है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रहों के भाग होते हैं जो कई वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अगला प्रमुख शब्द है उल्कापिंड। तो उल्कापिंड किसे कहते हैं? आप लोगों ने अनुभव किया होगा और देखा भी होगा कि रात्रि के समय आकाश से कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरते हुए नजर आते हैं। उन्हीं को उल्का कहते हैं। और जो उल्का पूर्ण रूप से वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल से बचकर बिना जले पृथ्वी पर आ जाता है, उसे उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का ज़्यादातर जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जल जाता है, तो बहुत कम ही पहुंच पाता है पृथ्वी पर। तो जो बचकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है उस उल्का को उल्का पिंड कहते हैं। जानने योग्य बातें यहाँ पे दिया गया है। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 150 किलोमीटर के व्यास वाला सिरियस नामक एक बौना ग्रह है जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। अगला मुख्य बात है आकाश गंगा। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। तो आप लोग देखते होंगे कि आकाश की एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब जब हमारी नज़र दूर तक जाती है तो लगता है कि आकाश और पृथ्वी का मिलन हुआ होगा, वहाँ ऐसा प्रतीत होता है। तो वहाँ से लेकर जब हम दूसरी ओर देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो उसी आकाश में जो तारों के जो समूह हैं और जो चौड़ी सफ़ेद पट्टी है, लाखों तारों के समूहों को, इसी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। हमारे आकाशगंगा इतना बड़ा है कि आप लोग सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सौरमंडल उस आकाशगंगा में एक सिर्फ भाग है। अगला पॉइंट, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं, एक नहीं लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसका कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं और हमारा जो सौरमंडल है वो इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में कई लाखों आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल जो है सो एक भाग है। अगली मुख्य बातें हैं, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं
जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। बुध एवं शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। बृहस्पति जो ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति का है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और गैनीमीड जो उपग्रह है किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है और सबसे अधिक उपग्रह पृथ्वी ग्रह के पास ही है। अगला मुख्य शब्द है मानव निर्मित उपग्रह। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इन उपग्रहों का प्रक्षेपण यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं इनसेट, एडुसेट, IRS। तो मानव निर्मित उपग्रह क्यों बनाए जाते हैं? मानव निर्मित उपग्रह रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। यानी कि मानव निर्मित उपग्रह के प्रक्षेपण के कारण ही आज हम लोग इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। टेलीफोन, मोबाइल और संचार का जो माध्यम है, ये मानव निर्मित उपग्रह के कारण ही संभव हो पाया है। तो भारत का जो भारतीय उपग्रह हैं वो कौन कौन है? इनसेट, एडुसेट, IRS। ये 3 उपग्रह हैं भारतीय जो मानव निर्मित हैं और अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है। यहाँ जानने योग्य बातें दी गई है। क्या बताया गया है कि पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है, जो सोवियत संघ वर्तमान में जो रूस है के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। यहाँ अभ्यास प्रश्न दिया गया है। जो प्रश्न MCQ है उनको आप हल कर लेंगे। अगर आप इस अध्याय का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।